देखिए, ये तो हम इतना बड़ा कर रहे हैं, इसके अलावा भी तकरीबन हिंदुस्तान के ऐसे 14 नवंबर को हमने वेस्ट बंगाल में इतना ही बड़ा मेडिकल कैंप हमने प्लानिंग किया है, 2 लाख से लेकर 3 लाख लोगों के लिए। ये आसनसोल में रहेगा, जो कि हमारी वेस्ट बंगाल की टीम की रिक्वायरमेंट है। तो हमने उस दिन चिल्ड्रन डे आता है, आप लोगों को मालूम है, और चाचा नेहरू का बर्थडे भी आता है। तो इसलिए कलकत्ता के हमारी जो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये किया कि 14 नवंबर को हम वेस्ट बंगाल के आसनसोल एरिया में हम जहाँ के हमने 200 गाँव को गोद लिया हुआ है, उस एरिया में हमने करने का हमने प्लानिंग किया है। ऐसे ही राजस्थान में हमने मार्च में गंगानगर में, जो कि निहाल चंद मेघवाल जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और पंचायती राज मंत्री रहे हैं और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री रहे हैं, उनके रिक्वेस्ट पे वो भी हमारे टीम के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो उनके लिए हमने मार्च एंड अप्रैल के मीड में रखा है। और फिर हमने अप्रैल और मई के बीच में फिर हमने बॉम्बे में भी एक हमने प्लानिंग रखा है। तो इस तरह से हमारी मिशन एंड मुहिम यही खत्म नहीं होने वाली है। ये तो एक तरह की शुरुआत की सेकंड कड़ी है। 28 फरवरी हमारी पहली एक इस साल की सबसे बड़ी ये थी, और ये एक तरह से सीढ़ी का ये दूसरा पायदान है। एंड एक एक करके पायदान आप लोग के सपोर्ट से कामयाबी हासिल करने का हमारा एक प्लानिंग है। और मैं चाहूँगा कि हम लोग हिंदुस्तान में इस चीज़ को ऐसे ही हम बढ़ चढ़ करके हम लोगों के लिए सेवा के लिए हम अग्रसर रहे, और आपका एक विशेष योगदान रहे, और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा देने में, सहयोग और सपोर्ट देने में, और हेल्दी भारत, स्वस्थ भारत बनाने में एक RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहे। साथ में मैं 2 अक्टूबर को ये भी अनाउंस करूँगा कि आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान में 7 करोड़ से ज़्यादा की आबादी आप डायबिटीज़ रोग से, जो कि लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, सुख रोग, हमारे भारत के भाषा में सुख रोग बोलते हैं, क्योंकि आ जाता है और अंदर 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 इतना बड़ा पॉइजन का रूप देता है। HIV पे तो हम लोगों ने काम किया, और एक HIV को हम लोगों ने इतना उसका लेवल नीचा कर दिया कि आज HIV से बहुत कम लोगों को आप सुनते होंगे कि HIV से लोगों की मौत होती है। एंड HIV को लोगों ने कहीं ना कहीं समाज में, लोगों ने सोसाइटी में अपना लिया है कि ठीक है, HIV उस तरह की चीज़ नहीं है जिस तरह की चीज़ से हम लोग इतना डरते थे। HIV कोई छूना नहीं चाहता था, जानना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता। बट आज कहीं ना कहीं किसी की फैमिली में अगर HIV वाला अगर पेशेंट है तो लोग उसे सपोर्ट करके कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट दिलाते हैं। एंड मेरा वादा है कि HIV वाले को हम कभी मरने नहीं देंगे, अगर आप लोगों के सपोर्ट से अगर उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर शुरू हो गया तो। इसलिए कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छी आ गई है। एंड HIV के पेशेंट हर तरह की चीज़ें जो आम इंसान करता है उस तरह की चीज़ें कर सकता है। अब डायबिटीज एक बहुत बड़ी एक समस्या हिंदुस्तान के लिए एक पैदा हो गई थी कि 7 करोड़ डायबिटीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड शहरों में तो खास करके बहुत बड़े लेवल पे है। एंड इसमें भारत सरकार का बहुत पैसा इसमें जाता है, जिसके चलते हमारे जो GDC डायबिटीज़ मेटाबॉलिज्म डायबिटीज़ क्योर के लिए जो हमारी एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे साथ जुड़ी है, आने वाले समय में हम डायबिटीज़ फ्री करने का दावा हम करके रहेंगे। सर, आप कि ये जो इवेंट हो रहा है 2 अक्टूबर को, एक यूनिक इवेंट हो रहा है जहाँ पे इन वन डे 3 लाख पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिक ग्रुप हमारे CMD मिस्टर उदय प्रताप सिंह क्लोजली एसोसिएटेड हैं RKHIV के साथ, बिकॉज ये एक चैरिटी और एक सोशल कॉज के लिए है। मिस्टर सिंह का शुरू से चैरिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। 2005 में वो अल्बर्टा यूनिवर्सिटी USA में अल्बर्टा यूनिवर्सिटी कनाडा में एक डायबिटीज़ क्योर का यूनिक प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम पे उन्होंने डॉक्टर जोनाथन आर्टिले की, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है, उनके साथ काम किया था। उन पे उन्होंने बहुत सालों से काम करके फिर इंडिया में ये अभी हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि 400 सेंटर्स खुलेंगे।
ये यूनिक प्रोग्राम है जिसमें डायबिटीज़ को न्यूट्रिशन, थेरेपी और सर्जरी के जरिए से हम लोग ट्रीट करेंगे। मुझे सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स कहना है कि मुझे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और आगे साथ चलने के लिए रास्ता दिखाया इंडिया में, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज़ को भारत से एकदम हटा देने के लिए संकल्प लेके मैं 2008 में इंडिया आया था और आज उसी चीज़ पे मैं चल रहा हूँ कि भारत में किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ से कोई तकलीफ़ ना हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका आपने देखा होगा कि एक छोटा सा फोड़ा हो गया तो हाथ काटना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो वो सारे तरह के पेशेंट्स को हम लोग आज यूएस में ठीक कर रहे हैं, कनाडा में ठीक कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च हो सबसे बड़े वे में, इसकी हमारी जो मतलब मेहनत है वो अब रंग ला रही है और 2 अक्टूबर को हम लोग इसको लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब हम इस सिटी में इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए धर्मेंद्र जी ने हमको मतलब इस बात की परमिशन दी है कि आरके अब ना ओनली HIV एड्स पे ही काम कर रहा है, वो डायबिटीज़ पे भी कर रहा है, वर्ल्ड के हर बीमारी पे काम कर रहा है और इसमें 50 इंटरनेशनल डॉक्टर्स और हमारे 3 बड़े साइंटिस्ट 2 अक्टूबर को आएंगे और उस दिन ये सबसे बड़ा ऐलान होगा भारत में कि डायबिटीज़ अब दवाओं से नहीं, सर्जरी, थेरेपी और न्यूट्रिशन से ठीक किया जाएगा। 1 लाख ट्रीटमेंट के लिए कहाँ से डॉक्टर आने वाले हैं यहाँ पे? डॉक्टर कहाँ से, मतलब 50 डॉक्टर्स आएंगे वर्ल्ड के। मतलब आपका क्वेश्चन ये जो सेकेंड अक्टूबर का पूछ रहे हैं? हाँ, इसमें डॉक्टर 50 हमारे 50 डॉक्टर, मतलब 50 कहाँ से? डॉक्टर वर्ल्ड के अलग अलग कोने से, स्विट्जरलैंड से आएंगे, यूएस से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, कनाडा से आएंगे, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आएंगे। मिसी का आखिरी सवाल चलते चलते, मिसी का दर्शक कौन सी फिल्में आ रही है आपकी, कौन सी पाइपलाइन में है और दर्शक कब देख पाएंगे आपको सिनेमाघर में? जी। See, right now at this position I can't disclose the name, but my movie will be going on floor in the month of November and December. डॉक्टर धर्मेंद्र, और जहां पहले भी कहा गया था कि 5000 डॉक्टर उसमें देखभाल करेंगे और 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट आने वाले हैं, इसके पहले आपका एक कार्यक्रम हुआ था जहां पे ना डॉक्टर थे और ना पेशेंट था, तो प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है आपकी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके कुछ मिस हो जाता है, क्या कारण रहा उसका? देखिए, करने से सीखने को मिलता है और आदमी जब गलती जब करता है, मैदान में उतरता है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें घटना के रूप में आ जाती है अपने के सामने, जिसके चलते आदमी सीखता है एंड उस पर आदमी काम करता है एंड जो आदमी जो हारता है वही आदमी जीतता है। तो देखिए, हमारे ही इवेंट में एक ऐसा इवेंट भी हुआ जिसमें कि एक भी पेशेंट नहीं आया और 40 डॉक्टर थे, और कभी ये भी हुआ कि कभी पेशेंट ज़्यादा है, कभी डॉक्टर कम आ गए। ये हिंदुस्तान का ये होता है, तो किसी चीज़ में लगे रहने से और ढंग से करने से वो कामयाबियाँ ज़रूर हासिल होती है, जिसके चलते आज हम आपके सामने अनाउंस किया कि हम 6000 करोड़ वर्थ तक का भी हम एक हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे हैं। और इसमें ये एक ऐसा ये है जिसमें कि हर लोग के अंदर इतनी उत्तेजना है कि हम इसमें सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं और तैयार हैं, जिसमें चलते आज नेशनल के साथ साथ लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल भी डॉक्टर आने के लिए तैयार हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवाएं दे करके लोगों को फायदा दे सकें। सेलिब्रिटी की बात करें तो बहुत सारे नाम सेलिब्रिटी का दिया गया है, लेकिन एक भी देखने वहाँ नहीं मिलता। पिछली बार भी आपने अनाउंस किया था बहुत सारे सेलिब्रिटी का, लेकिन एक भी नज़र नहीं आया वहाँ पे, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, हमारी और हमारी टीम की मुलाकात होती है और सब लोग बड़े इच्छुक होते हैं आने के लिए, एंड कभी कभी क्या उनके पर्सनल काम हो जाने के कारण से या पर्सनल उनके कुछ तकलीफों के कारण से, बट फिर भी ऐसी बात नहीं है कि सेलिब्रिटी आते हैं। यह है कि बहुत बड़े नाम वाले कभी कभी नहीं आ पाते हैं, जिसके पास जो समय रहता है और उनको जो समय गवाही देती है वो डेफिनेटली आते हैं और उनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ मिलते आया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा भी मिलते रहेगा। और जैसे कि इस इवेंट में भी काफ़ी लोगों ने अपने आप को एक हामी भरी है और देखते हैं 2 अक्टूबर को। देखिए, हमारा इवेंट सेलिब्रिटी और नेता और अभिनेता के लिए नहीं, हमारा इवेंट का कि जनता को कितना बड़ा हम सपोर्ट, किस रूप से हम सपोर्ट देने जा रहे हैं। तो मेरा मिशन है कि 3 लाख लोगों को
6,000 करोड़ वर्थ का हमें मेडिकल इंश्योरेंस देना हमारा काम है कि बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल होने के नाते हम 10 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन, जो कि आमतौर पे पेशेंट को, उन गरीब पेशेंट को मिलती नहीं है, समझ में नहीं आती, देखने को नहीं आती, उस तरह के हम मेडिसिन देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने 80 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को हमने टाइप किया है जो कि ये करने मतलब जिसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी उनको हम सर्जरी भी देंगे। आखिरी सवाल चलते चलते 2 तारीख को सूरत में इवेंट होने वाला है। सूरत के लोगों को खास करके जो या मुंबई से या अलग अलग शहरों से उस समय वहाँ पे मौजूद रहेंगे, वो आए इस चीज़ को क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं सूरत एंड गुजरात वासियों को हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी कि वो खुल करके अपने आप को मुहिम में साथ दें। उनका साथ सूरत के विकास के लिए, वहाँ के आम आदमियों के विकास के लिए और कैंप के सक्सेस होने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। किसी तरह की, जिस तरह का भी चाहे वो सपोर्ट देना चाहते हैं, वो वॉलंटियर सपोर्ट देना चाहते हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर अगर सपोर्ट देना चाहते हैं या कुछ चीज़ों को लेकर के आना चाहते हैं, पेशेंट को लेकर आना चाहते हैं, हर तरह से उनके लिए हमारी तरफ से वेलकम है। वो आए, उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान होगा इस मेडिकल कैंप के लिए। तो ये हमारी अपील मैं चाहूँगा कि सूरत के साथ साथ गुजरात वासियों को ये आप जरूर दिखलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग और उनका अपने सपोर्ट लेकर के आए। मिशिका, आप कैसे अपील करेंगे सूरत वासियों को? I would request them, please come to this event, take a opportunity of this medical camp, because of I am requesting you because of their health issues, cause of a health. So I would like to invite you each and everyone in personally way. So just visit there and take advantage of this opportunity. Wish you all the best. Thank you so much.